हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेन योर नर्सिंग। मैं हूं प्रियंका और आज हम पढ़ने वाले हैं कि नर्सिंग रिसर्च का कहाँ कहाँ स्कोप है और गुड नर्सिंग रिसर्च के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है और रिसर्च के क्या क्या टाइप्स है। तो वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। स्कोप ऑफ नर्सिंग रिसर्च। फर्स्ट टॉपिक, जो नर्सिंग रिसर्च है इसकी हमें कहाँ कहाँ ज़रूरत पड़ती है और क्या क्या इनके स्कोप्स हैं। तो इसके 4 स्कोप्स हैं। इसको इस डायग्रामेटिक वे में भी हम लिख सकते हैं। फर्स्ट है क्लिनिकल नर्सिंग प्रैक्टिसेस, हेल्थ केयर सिस्टम, नर्सिंग एजुकेशन, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन। ये नर्सिंग रिसर्च के ये 4 स्कोप्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिसर्च। गुड रिसर्च के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और ये नर्सिंग रिसर्च में आपको 5 मार्क्स में एग्ज़ाम में आता है। और इसके ये 10 पॉइंट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा शॉर्ट हैं, सिंपल हैं और इजी लैंग्वेज में हैं, जिसे आप इजीली याद कर सकते हैं। फर्स्ट टॉपिक है ऑर्डरली एंड सिस्टमैटिक प्रोसेस। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं गुड रिसर्च के कि हम कोई भी नर्सिंग रिसर्च करें तो उसे ऑर्डरली करें और सिस्टमैटिक करें बेस्ड ऑन करंट प्रोफेशन इशू। जो करंट प्रोफेशनल इशू है, जो करंट प्रॉब्लम है, इस पे क्या होती है बेस्ड होती है। रिलायबल डाटा कलेक्शन टूल्स। जो हम डाटा कलेक्ट करते हैं वो एक रिलायबल होता है, करेक्ट होता है और क्लियर होता है। रिसर्चर एक्सपर्टीज़, इंटरेक्ट, मोटिवेशन एंड करेज। जो रिसर्च के एक्सपर्टीज़ होते हैं वो इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं क्योंकि उनको जो भी डाटा मिलता है वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन में मिलता है और उसे ईज़िली हम प्रोसेस कर पाते हैं। जो भी रिसर्च की प्रॉब्लम्स है उसे हम ईज़िली सॉल्व कर पाते हैं। पेशेंटली कैरिड आउट एक्टिविटी। जो गुड रिसर्च होती है उसे हम पेशेंसली एक्टिविटी करें। कोई भी प्रॉब्लम है नर्सिंग रिसर्च में उसे हम प्रॉपर वे से फॉलो करें, प्रॉपर तरीके से उसे सॉल्व करें। लॉजिकल प्रोसेस डायरेक्टेड टुवर्ड डेवलपमेंट और टेस्टिंग थ्योरीज एंड डिफाइंड पर्पसेस। जो नर्सिंग रिसर्च है वो इन सारे मेथड से हम अपने रिसर्च को अच्छा बना सकते हैं, क्लियर बना सकते हैं और सिस्टमेटिक वे में बना सकते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड नर्सिंग रिसर्च के ये 10 पॉइंट्स है जो आपको नर्सिंग रिसर्च के एग्ज़ाम में 5 मार्क्स में भी आते हैं और 10 मार्क्स में भी आते हैं। ज़्यादातर ये आपको शॉर्ट नोट में एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम आते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस में। जो नर्सिंग रिसर्च है, किसी भी चीज़ की हम नर्सिंग में रिसर्च करते हैं तो उस पे जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसको हम किस प्रोसेस के थ्रू सॉल्व करते हैं, है ना, वो प्रोसेस हमें यहाँ पे लिखना है। जितना आप डायग्रामेटिक वे में एग्ज़ाम में लिखेंगे उतने ही आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको रफली वे में लिखा हुआ है, बताया है। और सारी वीडियोस में मैंने आपको ये ज़रूर बताया है कि मेरे चैनल पे आपको रफली नोट्स और शॉर्ट नोट्स ही मिलेंगे जिसे आप देख के बहुत इजी वे में, सिंपल लैंग्वेज में आप इसे समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं और ये आपको याद भी रहेंगे ज़्यादा समय तक। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस हमें इस तरीके से एग्ज़ाम में लिखना है ताकि हमें ज़्यादा नंबर्स मिल सके। तो फर्स्ट इसका क्या है, प्रॉब्लम डेफिनीशन। जो भी हमारी प्रॉब्लम है उसको डिफ़ाइन करना है कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम एनालिसिस, प्रॉब्लम को हमें एनालाइज करना है कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, कहाँ की है और किस चीज़ की प्रॉब्लम है।
फिर क्या, हमें पॉसिबल सॉल्यूशन, हमें फिर उसके सॉल्यूशंस ढूंढने हैं, क्राइटेरिया सेलेक्ट करना है कि क्या क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस निकल सकते हैं इस प्रॉब्लम के। एनालिसिस ऑफ सॉल्यूशन, अब फिर सॉल्यूशन को एनालाइज करना है कि इन सारे सॉल्यूशन में इस प्रॉब्लम के लिए कौन सा सॉल्यूशन ज़्यादा अच्छा है। सिलेक्टिंग द बेस्ट सॉल्यूशन, फिर हमें उसमें से बेस्ट सॉल्यूशन सिलेक्ट करना है। इम्प्लीमेंटेशन द सॉल्यूशन, फिर हमें उस सॉल्यूशन को उस प्रॉब्लम में इम्प्लीमेंट करना है ताकि वो प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाए। इवैल्यूएशन एंड रिवीजन, हमें फिर वो देखना है कि हमने जो भी प्रॉब्लम को देखा, एनालाइज किया, उसका जो भी सॉल्यूशन निकाला, तो एक्चुअल में वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं हुई। फॉर एग्ज़ाम्पल कि नर्सिंग में हमने रिसर्च करी कि डेथ रेट इतनी है, बर्थ रेट से ज़्यादा क्या है, डेथ रेट है। तो हमने इस प्रॉब्लम को एनालाइज किया, उसकी सॉल्यूशंस निकाली। सॉल्यूशन क्या निकाली कि अगर हमारे नर्सिंग में या हमारे प्रोफेशन में चीज़ें ज़्यादा अच्छी हो जाए, ज़्यादा बेस्ट हो जाए, तो हम इस डेथ रेट को हम कम कर सकते हैं। मतलब ज़्यादा अच्छी सर्विस और ज़्यादा अच्छे ट्रीटमेंट लोगों को दिया जाए तो हम इसका डेथ रेट क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो हमने ये सॉल्यूशन निकाला, उसको इम्प्लीमेंट किया, फिर हमने उसको इवैल्यूएट किया कि हाँ, ये एक्चुअल में इस सॉल्यूशन ने काम किया और हमारा जो डेथ रेट है इस साल का वो कम हो गया बर्थ रेट से, है ना। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस ये होता है और इसे हमें ऐसे लिखना है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि क्या क्या टाइप्स है नर्सिंग रिसर्च के, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबा है, लेंथी है, इस वीडियो में मैं आपको नहीं बता पाऊँगी। तो इसके लिए मेरा पार्ट 2 आपको देखना होगा। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में।